हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी रेलवे की तरफ से ग्रुप डी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और एनटीपीसी का जो फॉर्म भरा चुका है वो भी एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो इन दोनों एग्ज़ामों को मैं देखते हुए आप सभी के लिए मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। देखिए, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, और यह दोस्तों यह सब जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है। देखिए, जैसे मैं आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ, आरआरबी जेई 2019 में, फिर से जेई देखिए 2019 में शिफ्ट सेकेंड का, फिर से यहाँ पे देखिए आरपीएफ एसआई का देखिए दिया हुआ है। इसी तरह से ग्रुप डी का दिया हुआ है, कांस्टेबल का देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों इन सभी को मैं देखते हुए मैं प्रीवियस ईयर का मैथ का क्वेश्चन लेकर आया हूँ कि आपको लेवल पता चल रहा है किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, और इसी की तरह दोस्तों इस बार भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बिना देरी किए हुए अब सवाल पर लेकर आता हूँ। ठीक है, आप वीडियो पर बने रहिएगा। तो चलिए देखिए, यहाँ दोस्तों पहला सवाल जो आपसे पूछा गया था आरआरबी जेई 2019 में शिफ्ट थर्ड में पूछा गया था दोस्तों। यहाँ पर देखिए कि वह छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 18, 21 और 30 से विभाज्य हो। तो देखिए आपको चार ऑप्शन दिए हुए थे, तो क्या करना है। देखिए, जब भी पूछे कि छोटी से छोटी संख्या 12, 18, 21 से और 30 से विभाज्य हो, तो यहाँ जो विभाज्य जो आपको दिया हुआ है दोस्तों, यानी कि भागा, ठीक है, भाग हो जाए विभाज्य हो जाए, तो आपको जितना भी नंबर दिया हो, जैसे यहाँ पे दिया है 12, 18, 21 और 30, तो इन सब का आपको एलसीएम ले लेना है। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे दोस्तों तो 420 आएगा। जब भी विभाज्य की बात हो तो आपको यहाँ पर देखिए नंबर आपको ले लेना है, जैसे यहाँ पे लिया गया है 1, 2, 3। ठीक है, तो आपको 420 में इन नंबरों को एक से लेकर, ठीक है, एक से लेकर 2, 3, 4, ठीक है, इस तरह से आपको 420 में एलसीएम में गुना करना है और देखना है कि 12, 18, 21 और 30 सभी से कट जाए। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे एक लेकर देखा हूँ 420, तो 12, 18 से नहीं कटेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर मैं दो रखता हूँ, 420 गुने दो भी लेता हूँ, तो आपको 12, 18, 21 और 30 से नहीं कटेगा। अगर मैं 420 गुना 3 करता हूँ, ठीक है, तो आपको देखिए क्या निकल कर आएगा, 0 गुना करूँगा तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 चौके 12, यानी कि 1260। 1260 को आप भागा देंगे 12, 18, 21 और 30 से, तो आपका ये पूरा नंबर विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपका जो ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा 1260, जो कि 12, 18, 21 और 30 से विभाज्य है। ठीक है, तो चलिए देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी जो आप पूछा गया था, ये आपका कौन आरआरबी जेई 26/5/2019 का है, शिफ्ट सेकेंड का है। ठीक है दोस्तों, देखिए वीडियो लंबा हो सकता है चाहे जो भी है, पर ये क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ तो यह रियल में है। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ था, यहाँ पर बोला गया था कि एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित किया और उसे उत्तर प्राप्त जो हुए 35 था। ठीक है, बोला सही उत्तर क्या है। तो देखिए आप खुद दिमाग में सोचिए कि किसी ने कह दिया आपको कि एक संख्या को 21 से भागा करना है, तो एक संख्या क्या, एक संख्या जैसे यहाँ देखिए x हो गया। ठीक है, बोला अब यहाँ प्रश्न अनुसार देखिए सेट कर देना है कि एक संख्या को 21 से विभाजित किया गया, तो एक संख्या x है, तो x बटा 12 हो गया। ठीक है, विभाजित करने बजाय 12 से विभाजित किया। ठीक है, 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित किया और उससे उत्तर 35 प्राप्त हुआ। तो देखिए यहाँ पर जो उत्तर प्राप्त होगा ये इजकल टू में हो जाएगा आपका 35। ठीक है, तो x इजकल टू देखिए क्या हो जाएगा, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 35 गुना आपका जो है 12 हो जाएगा। ओके, और इस तरह से x इजकल टू आपका 420 हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो वह संख्या जो है यानी कि x इजकल टू जो है आपका 420 है। ओके, और यहाँ बोल रहा है कि सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो सही उत्तर देखिए, आपको शुरू में कहा गया था कि एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से कर दिया गया था। ओके, तो 12 से कहिए हम लोग, पर चूंकि करना क्या था, 21 से आपको करना था। ठीक है, रियल में क्या था 21, तो 420 भागा आप 21 करेंगे तो 21 दूना आपका 42 हो जाएगा और 2 जीरो यहाँ बैठ जाएगा, यानी कि 20 आपका आंसर राइट हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगले सवाल पर आते हैं। ठीक है, अगला सवाल भी देखिए अच्छा सवाल था। और यहाँ देखिए पूछा गया था, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 23, 12, 28 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 33 से पूर्णतः विभाजित हो। तो देखिए क्या करना है, 33 से पूर्णतः विभाजित बोला जा रहा है। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 23, 12, 18। तो देखिए 23, 12, 18, 28 में आप 33 से भागा दे देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप भागा देंगे, तो भागा देंगे जो शेष फल आपका आएगा, रिमाइंडर जो आपका आएगा, ठीक है, 30। तो भागा देंगे तो 30 जो आपका आया, ये आपको जिसे भागा दिए हैं ये 30 में से आप 30 माइनस कर देंगे तो इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ये ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए देखिए अगला सवाल जो था दोस्तों, अगला सवाल देखिए यहाँ पे दिया हुआ था, पूछा गया था यहाँ आपसे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पर, कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक, ज्ञात कीजिए जो 25, 35 और 40 और 30 से पूर्णतः विभाजित करेगी। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल आप जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, तो यहाँ छोटी से छोटी संख्या पूछा गया था जो 30 से विभाज्य हो। ठीक है, 12, 18, 21 और 30 से। यहाँ पूछा गया है कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान दीजिएगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 25, 35, 40 और 30 को पूर्णतः विभाजित करती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे आप HCF ले लेंगे। ठीक है, इन सभी का 25, 35, 40 और 30 का। तो 25 का आप तोड़ेंगे तो देखिए 5 गुना 5 25, 5 गुना फिर 35 का देखिए 5 गुने 7, 5 सत्ते 35 होता है। 40 को तोड़ेंगे तो 5 अठे 40, 30 को तोड़ेंगे तो 5 छक 30। ठीक है, इन सभी में देखिए कॉमन क्या है, सभी को आप तोड़ेंगे तो देखिए 5 कॉमन है। ठीक है, तो 5 कॉमन है तो 5 आप इसका HCF हो जाएगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जो HCF आएगा ये इसका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, जो पूर्णतः विभाजित हो जाए, बड़ी से बड़ी संख्या है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या जो है, ठीक है, 8 से विभाज्य नहीं है। यानी 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है जो 8 से विभाज्य नहीं है। तो आप देखिए 8 से सभी को भाग देंगे, ठीक है, विभाज्य नहीं है। तो देखिए इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। क्यों, देखिए भाग्य सब तो लगेगा पर ये क्या पॉइंट में आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, आप भाग देंगे 8 से तो ये पॉइंट में नहीं आ रहा है, तो इसलिए आपका जो आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब जो है बी सी डी आपका सब कट जा रहा है, इसलिए ये इसका राइट हो जाएगा और बी सी डी आपका रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ देखिए नोट में क्या दिया हुआ है कि 12 छिहत्तर, देखिए संख्या 12 67 6 संख्या 8 से भाज्य नहीं है। जिस संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो तो वह संख्या 8 से विभाजित होती है। यहाँ पे 8 का नियम बता दिया गया है कि जिस संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो तो वह संख्या 8 से विभाजित होती है। ओके, चलिए देखिए 6 नंबर पे आइए। 6 नंबर पे देखिए बोला जा रहा है, यहाँ पे देखिए ये सवाल दोस्तों बहुत पूछा जाता है। ये जो है मैं इसको तो बोलूँगा इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट सवाल है ये। ठीक है, देखिए 6 नंबर पे है कि 276x1, यहाँ पे x जो दिया है और 1 3 से विभाज्य है। ठीक है, ये संख्या जो है 276, यानी कि 276 और जो यहाँ x दिया हुआ है 1, ये बोल रहा है कि 3 से विभाज्य है। ठीक है, तो x का मान आपको बताना है। ठीक, तो देखिए क्या करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए कैसे यहाँ सॉल्यूशन दिया हुआ है कि यदि किसी दी गई संख्या के अंकों का जोड़ 3 से पूर्णतः विभाजित हो तब वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। जैसे देखिए यहाँ संख्या आपको दिया हुआ है 276x, ठीक है, और 1। तो अगर हम इन सभी को जोड़ते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए संख्या ये दिया हुआ है, तो 27 प्लस 6 प्लस x प्लस 1 इजकल टू आपका आ जाएगा 16 प्लस x। ठीक, 16 प्लस x आया, तो x के संभावित मान 2, 8, 5 रखने पर संख्या 3 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। अतः x के संभावित मानों का योग 2, 2, 7, 6, यानी कि देखिए तो आपको क्या करना है, जोड़ देना है आपको
देखिए दो जुड़ जाएगा इसमें, तो 2 + 8 + 5 इजकल टू 8 और 5, 10 × 5 = 15। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, 15। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है, देखिए अगला सवाल आपसे पूछा गया था 7 नंबर कि एक संख्या प्रणाली में 1452 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल 83 और शेष 3 प्राप्त होता है, भाजक क्या है। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है सॉल्यूशन में, माना भाजक x रख लेना है। ठीक है, तो दिया हुआ है 1452 8, तो भागफल 83 और शेषफल 3। तो देखिए यहाँ भाज्य भाज्य देखिए दिया हुआ, देखिए 1452 8 इजकल टू एक्स। ठीक है, भाजक जो है माना x है, तो x इंटू भागफल 83 प्लस शेषफल जो आपका है 3। ठीक, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका देखिए आ जाएगा 83x और 1452 8 को इधर आप लेकर आएंगे तो यहाँ ये माइनस में हो जाएगा आपका 3 घटाएंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 83x 1452 5 इजकल टू एक्स का मान यहाँ से निकालेंगे तो देखिए 1452 5 बट्टा में 83 से काटेंगे तो आपका एक्स इजकल टू जो है निकल कर आएगा 175। ठीक है, ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा 175। ये दोस्तों सवाल नंबर 8 पर आते हैं। देखिए यहाँ पूछा गया है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20,000 में जोड़ने पर उनका योग 12, 15 और 25 से विभाज्य हो। तो देखिए 12, 15, 25 का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम ले लेंगे तो आपका 300 आ जाएगा। ठीक है, और ये फिर 300 जो है आपको 20,000 में 300 से भागा दे देना है। तो देखिए यहाँ जैसे भागा दिया गया है ये 00 आपका कट जाएगा। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 200। ठीक है, 200 बट्टा में 3। तो यहाँ बोला जा रहा है कि वह छोटी संख्या ज्ञात की जो 20,000 में जोड़ने पर, ठीक है, 12, 15, 25 से विभाज्य हो। तो 12, 15, 25 से विभाज्य मतलब इसका एलसीएम 300। ठीक है, जो कि 300 भागा दिए 20,000 में तो आपका आया 200 बट्टा 3। तो इसमें कितना जोड़ें कि वो आपका जो है विभाज्य हो जाए 12, 15, 25 मतलब एलसीएम इन सभी का। तो इन सभी का एलसीएम 300 था और यहाँ काटा पीटी किए तो आपका आया 200 बट्टा 3। ठीक है, तो यानी कि इसमें ऑप्शन से अगर चलेंगे, ठीक है, डी, अगर इसमें 100 जोड़ते हैं तो आपका देखिए बन जाएगा 200 और 100 300 बट्टा 3। तो ये जो है पूरा आपका विभाज्य है। ठीक है, ये पूरा पूरा कट जाता है 3 से, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो ठीक है दोस्तों, देखिए 9 नंबर, देखिए 9 नंबर पूछा क्या गया था कि 1000 से बड़ी वह सबसे छोटी घन संख्या जो 2, 4 और 6 द्वारा विभाज्य है। 1000 से, ठीक है, 1000 से बड़ी वह सबसे छोटी घन, 1000 से बड़ी, तो जो 2, 4, 6 से द्वारा विभाज्य है। ठीक है, देखिए क्या करना है, तो आपको देखिए 2, 4, 6 का एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो आपका आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो 12 आ जाएगा तो ये जो एलसीएम का है इसी का आपको घन कर देना है, क्यू कर देना है। क्यू करेंगे तो आपका आ जाएगा, ठीक है, आपका आ जाएगा 17, 28। ठीक, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला सवाल पूछा गया था, है ना, 10वां नंबर जो आपका ग्रुप डी में देखिए आया था। ठीक है, देखिए इसमें इसको अंडरलाइन कर लेता हूँ। देखिए ग्रुप डी में पूछा गया था, सवाल था यदि संख्या, यहाँ पे देखिए x डैश है, यहाँ पर खाली जगह है, यानी कि x 44, 61, 11 से विभाज्य है तो x का मान क्या है। यानी कि x के जगह पर क्या मान रखेंगे, ये चारों ऑप्शन में से ए बी सी डी में कि जो 11 से विभाज्य हो जाए। तो देखिए सबसे पहले तो आपको 11 से विभाज्य का नियम जानना होगा। तो देखिए नियम क्या कहता है यहाँ पर, यदि किसी संख्या के सम स्थानों पर आए अंकों के योग और विषम स्थानों पर आए अंकों का योग का अंतर अगर 0 हो तो 11 से विभाजित होता है। देखिए अगर नहीं समझ में आया तो देखिए आपको बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पे संख्या दिया हुआ है। ठीक है, जिसे मैं लिख देता हूँ x 4, 4, 6x।
तो यहाँ बोला जा रहा है कि सम स्थानों पर आए अंकों के योग। तो सम स्थान देखिए कौन है, देखिए इधर से राइट से गिनते हैं तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो ये 2, ये 3, 4 यानी कि 6 + 4, ठीक, इजकल टू 10 हुआ। फिर बोलता है विषम स्थानों पर आए अंकों का योग। तो विषम अंक देखिए 1 हो गया, ये 2 3, 1 हो गया 4, ठीक है। तो 4 1 आपका हो गया 5, ठीक। और इनका अंतर बोल रहा है तो 5 देखिए यहाँ लिख दिए, और आपका जो ये बच गया x, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, पाँचवा नंबर पे x है, तो x प्लस, तो x प्लस आपका हो गया 5 - 10, यही होगा ना, ठीक है। तो इसको आप इधर ले जाएंगे, x इजकल टू, और यहाँ इजकल टू 0 हो जाएगा, तो x इजकल टू ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा 10 - 5, यानी इजकल टू 10 में से 5 गया तो 5, ये आपका 5। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है ये 5 हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो या कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा दोस्तों। मैं ये नया चैनल खोला हूँ और कैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, अच्छा लग रहा नहीं लग रहा, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और आपके इतना मेहनत मैं कर रहा हूँ, क्वेश्चन पेपर मैं खोज कर लाया हूँ, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन है, सभी चैप्टर का है, सभी में चैप्टर मैं आपको करवाऊँगा, ठीक है। इसमें NTPC JEE जितना SI का सबका जितना रेलवे एग्ज़ाम हुआ है 2018 से लेकर 2019-16 जितना भी है सभी का मैं लेकर आया हूँ, ठीक है। तो चलिए आते हैं मुद्दे पर, सवाल पर आते हैं, ठीक है। तो इसका मैं बता दिया 5 होगा। और देखिए ये जो है एक्सप्लेनेशन कर दिया गया है, सिर्फ मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, कैसे क्या करना है। इसमें आपको ट्रिक में भी बताऊंगा, कहीं कहीं इसमें ट्रिक में भी सॉल्यूशन दिया हुआ है। चलिए तो इसको ज़रा मैं मिटा लेता हूँ, ठीक है। और अगले सवाल पर देखिए आते हैं। देखिए चलिए अगला सवाल देखिए 11 नंबर दिया हुआ है कि कौन सी संख्या 9 द्वारा विभाज्य है। तो देखिए 9 द्वारा विभाज्य, तो 9 का नियम आपको जानना होगा। देखिए यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य है, यानी कि सभी अंक, या जैसे कि ये जो A लिखा हुआ है, B लिखा हुआ है, C D लिखा हुआ है, आपको इन संख्या के सभी अंकों का योग यानी कि अंकों का योग कर देना है। और जो 9 के टेबल से आपका जो कट जाए, 9 का पहाड़ा में जो भी कट जाए, ठीक है, तो वो विभाज्य है। तो देखिए यहाँ पे नियम बोल रहा है कि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य है, तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी। चलिए देखिए कैसे। पहला ऑप्शन लेते हैं, देखिए नीचे देखिए, पहला ऑप्शन 1 पे आया तो 5 6 1 1 2 के अंकों का योग, देखिए 5 6 11, 11 1 12, 1 13 और 13 2 15, 15 जो कि 9 का टेबल में नहीं आता, ठीक। इसी तरह दूसरे ऑप्शन को जोड़ेंगे तो आपका 30 आएगा, ये भी नहीं होगा। इसको देखिए C में जोड़ेंगे तो आपका 27 आएगा, तो 9 तिहाई 27 होता है। और चौथा ऑप्शन जोड़ेंगे तो 29 आएगा, ये नहीं होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 11 तक मैं करा दिया। चलिए मैं आपको अगले नंबर पर लेके चलता हूँ, 12 नंबर पर, ठीक है। और दोस्तों नए होंगे दोस्तों चैनल पर, दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत से मैं क्वेश्चन आप सभी के लिए मैं खोज कर लाया हूँ, ठीक है। और आप इस सब क्वेश्चन को मैं जैसे भी पढ़ाऊँ पर क्वेश्चन आपका हूबहू है, ठीक है। अगर मेरी तरफ से भी किसी तरह से भी आपको कमी लगे बताने समझाने में, तो पर आप क्वेश्चन तो देख रहे हो ना, क्वेश्चन को आप देख लेना और फिर आप अपने से भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं देखिए यहाँ पे बता देता हूँ क्वेश्चन और सॉल्यूशन। तो देखिए अगला सवाल है यहाँ पर कि कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है। ABCD आपको दिया हुआ है। ये देखिए जितना भी सवाल दिया आजकल आ रहा है ना दोस्तों, कि 4 से विभाज्य, तो 9 से विभाज्य, 11 से विभाज्य, ठीक है, 3 से विभाज्य, यानी कि 1 से लेकर आप 2 से लेकर आप 11 तक, ठीक है, जितना भी नियम है विभाज्य होने का आपको मैं करवा दूंगा, एक टिक दे दूंगा, ठीक है। ऐसे हालांकि यहाँ भी मैं करा दे रहा हूँ, जैसे कि यहाँ भी देखिए दिया हुआ है कि 4 से पूर्णतः विभाज्य, तो 4 से नियम देखिए विभाज्य होने का नियम, ठीक है।
आप अगर नेट पर भी आप मोबाइल पे सर्च करोगे 4 से विभाज्य का नियम 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से 10 से 11 से इस तरह से आपको मिल जाएगा, वो आप बस याद रख लीजिए। देखिए इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है कि ऐसी संख्या जिसके इकाई व दहाई अंकों से बनी संख्या पूर्णतः 4 से विभाजित हो तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक है, तो देखिए 4 से विभाज्य का नियम बता दिया कि इकाई व दहाई अंकों से बनी संख्या, इकाई और दहाई से बनी संख्या पूर्णतः 4 से विभाजित होगी। तो देखिए ये जो है विकल्प लिया है ऑप्शन नंबर ए से, और इसमें देखिए आपको जो काटा पीटी किया है तो ये देखिए यहाँ पे नीचे पूरा कट गया है। एक चीज़ है दोस्तों, आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको नियम नहीं पता है, ठीक है, तो सारे ऑप्शन को आप 4 से भागा करके देखते चले जाएं, जो कट गया वो आपका आंसर है। ठीक है, चलिए तो इसका जो है राइट आंसर ए दिया हुआ था। चलिए 13 में देखिए, 13 में सवाल दिया हुआ था, किसी प्राकृतिक संख्या को 4, 5, 6 या 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में एक शेष बचता है तो वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी दिया हुआ है इतना। देखिए तो आपको क्या करना है कि 4, 5, 6, 7 का एलसीएम ले लेना है। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे तो 420 आएगा। अब बोल रहा है कि इन मामले में एक शेष बचता हो तो जो एलसीएम आएगा, ठीक है, एलसीएम आएगा, इसमें क्या करना है, आपको एक जोड़ देना है। ठीक है, तो यानी कि 420 और प्लस एक 421 आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, और ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है 14 नंबर तक, और मैं इसके बाद फिर मैं अगला वीडियो में बता दूंगा 15 नंबर से। ठीक है, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। तो देखिए 14 नंबर पे देखिए पूछा क्या जा रहा था कि निम्न में ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 105 को विभाजित करने पर शेषफल 9 देती है और 164 को विभाजित करने पर शेषफल 20 देती है। कौन सी संख्या। देखिए जब दो गो इस तरह से डाटा दिया हुआ हो, जैसे यहाँ दिया हुआ है कि 105 को विभाजित करने पर, यानी कि कौन से जो विभाजित करने पर शेषफल जो है भाग देंगे, तो आपका जो है शेषफल जो आपका आएगा 9 आएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ फिर बोला जा रहा है कि 164, यानी कि 164 को अगर आप कोई संख्या जैसे कि 1 से भाग करते हैं तो शेषफल जो आपका यहाँ आएगा 20। तो कौन सी है। देखिए तो ऐसे में क्या करना है, जैसे 105 को विभाजित करना है तो 105 माइनस 9 कर देंगे। सॉरी, देखिए 105 को विभाजित करने पर जो शेषफल जो 9 आ रहा है आपका 9 आ रहा है, वो 105 माइनस 9 कर देंगे। फिर बोल रहा है कि 164 को विभाजित करने पर शेषफल 20 देता है। तो देखिए 164 यहाँ फिर माइनस कर देना है आपको 20, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा 144। ठीक है, 144 आ जाएगा। तो अब ये जो है आपका यहाँ पे देखिए 105 यहाँ ना 96 हो जाएगा। ठीक है ना, इक्वल टू 96, 105 माइनस, तो ये जो आपका आया घटाने पर, अब ये क्या करना है, जो पहले वाले में जो घटा कर आपका आया था 96, ये कर देना, दूसरे में जो घटा कर आया था 144, इसको इसमें भागा दे देना है। जैसा कि यहाँ पर देखिए, इसको मैं ज़रा मिटा देता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए 96 को देखिए भागा दिया गया 144 में। ठीक, तो एक बार में गया तो यहाँ पे जो घटाया गया आपका आया 48, फिर 48 को फिर ये 96 में भागा देना है, इसमें भागा देंगे तो देखिए पूरा पूरी कट जाएगा, तो जो कट गया जिससे भागा दिए वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 48 से पूरा कटा है तो 48 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है आपका देखिए ग्रुप डी में पूछा गया है। ठीक है, ये वाला जो मैं अंडरलाइन किया हूँ 30/10/2018, और इसको चलिए मैं ये भी आपको क्वेश्चन में करवा देता हूँ, फिर से आपका जो 16 नंबर से क्वेश्चन होगा अगले वीडियो में होगा। देखिए तो ये ग्रुप डी में पूछा गया है। ठीक है, इसको मैं अंडरलाइन किया मिटा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो क्या है 50 नंबर में पूछा गया कि वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 2 और 3 शेष रखकर 258, 323 को क्रमशः विभाजित करती है। देखिए लाइक इसी के तरह है। ठीक है, जो 15 नंबर में 14 नंबर में पूछा गया था। देखिए तो जैसे इसमें किए थे माइनस करके, तो इसी तरह से इसमें भी करना है कि आपको क्या करना है। देखिए
जैसे यहाँ लिखा गया है कि 258 माइनस 2, ठीक, और फिर कर देना है आपको 323 माइनस 3 कर देना है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किया गया है, तो 258 माइनस 2 करेंगे तो 256 आएगा, है ना, 256, और 323 माइनस 3 करेंगे तो आपका आ जाएगा 320, ठीक है। तो अब इन दोनों का जो है HCF लेंगे, तो HCF लेंगे तो आपका आ जाएगा 64 आ जाएगा, ठीक है, 64 आ जाएगा। तो यही जो आपका है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी ऊपर में देखिए, ये आपका 64 जो है HCF जो आया, यही आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था सवाल दोस्तों, आपको 15 सवाल मैंने करवाए जो ग्रुप डी और कांस्टेबल एसआई में जो पूछा गया था, ठीक है। और ये सब हूबहू क्वेश्चन है। अगर किसी भी प्रकार का कमी लगा हो तो कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, एक लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। बहुत मेहनत से क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, और तो आप इस तरह से आप अपना लेवल देख लीजिए, ठीक है, और प्रैक्टिस करिए। आगे भी आपको NTPC में बहुत काम आने वाला है, और ग्रुप डी वाला एग्ज़ाम में भी बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय।